हमें डेटा लोड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे गेट डाटा पे। गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। अगर हमारे पास एक्सेल में फाइल है तो एक्सेल में, बट ये फाइल CSV में, तो हमारे पास मैं आपको दिखाया था, मैंने सेव कर रखी है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा एंड ओपन करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक बार आपको शीट समझा देता हूँ। पहले शीट समझाने से पहले मैं इसको लोड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसमें मैं ट्रांसफॉर्म की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इसमें आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको डेस्क की यूज़ सिखाऊंगा, मेजर यूज़ सिखाऊंगा, ठीक है। तो वो एक बार लोड कर लेते हैं, यहाँ पे लोड कर लेते हैं। जैसे ही फाइल लोड होगी तो आपके सामने कुछ इधर की तरफ फाइल शो होने लगेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लोड हो रहा है हमारा, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो हमारे पास ये ट्रेन डेटा सेट आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम चलते हैं टेबल व्यू पे, ठीक है। टेबल व्यू पे हम आने के बाद यहाँ पर आपको ट्रेन दिख रहा होगा, ठीक है। TID मतलब ट्रेन की ID, ठीक है। डिपार्चर ट्रेन, ठीक है। डिपार्चर टाइम, ठीक है। ट्रेन ड्यूरेशन मिनट एंड ट्रेन स्टेटस डिस्टेंस मील्स एंड ट्रेवल पर्पस शीट्स, ट्रेन सेटिस्फेक्शन स्कोर, ठीक है। डेली मिनट्स एंड नो शो एंड वेदर इम्पैक्ट, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है वेदर इम्पैक्ट पे है ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। तो एक बार हम रिपोर्ट व्यू पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू मेजर बनाएंगे। अच्छा होता है आप यहाँ पर राइट क्लिक करके भी मेजर बना सकते हो, ठीक है, वरना आप यहाँ से भी न्यू मेजर ले सकते हो, बात एक ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले जो है काउंट रोज करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको रीनेम कर लेते हैं, ट्रेन काउंट, ये लिख लेते हैं, इतना ठीक है। एंड यहाँ पे मैं काउंट रोज का फॉर्मूला हम देंगे इस तरीके से, और जो हमारी टेबल का नेम है हम वो लिख देंगे यहाँ पे ट्रेन डेटा सेट एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। तो हमारे पास ये काउंट रोज आ जाएगा मेजर में इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं आपको कार्ड लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने कार्ड ले लिया, जो ट्रेन काउंट रोज हमने बनाए थे वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो आप देखोगे कि हमारे पास 10K है, ठीक है। ऑल क्लियर, सभी को यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हमने काउंट रोज कैसे किए। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आई है तो आप दोबारा से देख सकते हैं, वैसे बहुत ईजी है, ठीक है, इतना कोई हार्ड नहीं है। एंड किसी और को कोई भी प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत आ रही हो, या अपने मनपसंद का वो प्रोजेक्ट बनवाना चाहता हो मुझे, तो वो कमेंट में बता सकता है। उसके लिए मैं एक अलग से न्यू प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा। तो आप बता सकते हैं किस बेस पे आपको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट देखना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम एक और न्यू मेजर बनाएंगे, ठीक है। चाहो तो आप इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर सकते हो, कि न्यू कार्ड आ गया, ठीक है। एक न्यू मेजर बना लेते हैं वेदर इम्पैक्ट का, ठीक है। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ और बताया तुम, ठीक है। इस न्यू मेजर को भी हटा देते हैं, कि वेदर इम्पैक्ट हम किससे जो है डिनोट कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ टेबल व्यू पे। टेबल व्यू पे चलते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास वेदर इम्पैक्ट का एक कॉलम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल और जीरो और वन। तो मैं एक बार आपको दिखाया था, जीरो से हमारा भी डिनोट हो रहा है इकोनॉमी और ये एक्सेट्रा वगैरह, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आ रही हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर वन से भी हमारा जो वेदर रिपोर्ट है वो भी डिनोट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस और प्रीमियम एक इकोनॉमी आ रही है, ठीक है। तो एंड दोबारा चलते हैं अपने टेबल पे, एक न्यू मेजर बनाते हैं अगेन। न्यू मेजर पे क्लिक करते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं ट्रेन वेदर इम्पैक्ट, कुछ इस तरीके से। ये हो गया। एंड यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। काउंट रोज करेंगे, काउंट रोज, ठीक है। इतना हमने ले लिया, उसके बाद हाँ, ये टेबल नेम, ठीक है।
एंड ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पे कोमा एंड उसके बाद यहाँ पे हम ट्रेन इम्पैक्ट, ठीक है, एंटर एंड यहाँ पे इज टू, और हमारा हमको जो है ना वन साइड नोट करना है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे एंड एंटर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा एक न्यू मेजर बन के तैयार हो जाएगा। ये न्यू मेजर बन के तैयार रेडी हो गया। तो यहाँ पे हम इसको एक बार कट कर देंगे, यहाँ से हटा के एंड ड्रॉप डाउन करेंगे सेम जैसे यार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1507 हमारा आ रहा है, ठीक है। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा इसको इस तरीके से कुछ कर देते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये न्यू मेजर लेंगे हम, और यहाँ पे हम जो एवरेज कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो डिले हो गया है, ठीक है, एक बार देखते हैं। रीनेम कर देते हैं यहाँ पर हम, कुछ इस तरीके से एंड डिले, ठीक है। यहाँ मैं डिले मेंशन कर देता हूँ, इतना ही बहुत है, क्योंकि ज़्यादा मैं लंबा लिखूंगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और थोड़ा सा फिर हमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है। अब यहाँ मैं एवरेज, ठीक है, यहाँ पे एवरेज करना है हमको जो है डिले मिनट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कॉमा कर देंगे, कॉमा। शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि हमने कैलकुलेट का फॉर्मूला भी नहीं दिया यहाँ पर, हमें कैलकुलेट भी करना था। तो यहाँ पे एक बार कैलकुलेट हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर। और उसके बाद हमको इम्पैक्ट इज इक्वल टू 1, तो उसे हमने ये भी करा, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा, हमने एवरेज कैलकुलेट किया है। कुछ प्रॉब्लम हुई है, एक बार देख लेते हैं क्या हमने गड़बड़ की है। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, हमने वहाँ पे फिल्टर नहीं दिया था, क्योंकि हमें फिल्टर आउट तो करना था वेदर इम्पैक्ट को और उसकी एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर दे दिया है, तो यहाँ फिल्टर, उसके बाद ट्रेन डेटा सेट एंड कोमा, ठीक है, कोमा देना जरूरी है, एंड ट्रेन वेदर इम्पैक्ट, और यहाँ पे हमने इजिकल टू 1 कर दिया फिल्टर आउट करने के लिए। देन एंटर करोगे तो हमारा फॉर्मूला वर्क करेगा, ठीक है। एंड सेम अगेन हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे, एंड यहाँ पे आ गया हमारा, एंड यहाँ पे कट एंड एवरेज डिले। तो हमारे पास ये आ चुका है। तो हमारे पास जो एवरेज निकल कर आया है, जो डिले का 10.26 हमारे पास एवरेज निकल कर आया है, ठीक है। तो ये मेजर मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेजर आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट में मेजर आना बहुत ज़रूरी है। आपको इंटरव्यूज होंगे, जब इंटरव्यूज आपके कंडक्ट होंगे तो इंटरव्यूज में क्वेश्चन किए जाएंगे कि कॉल कैलकुलेट रोज कैसे करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोजेक्ट जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में आपको ध्यान से देखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, तभी आप प्रॉपरली सीख पाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैं देखना चाहता हूँ कि जो हमारे पास टोटल ट्रेन्स हैं उनकी जो परसेंटेज है, ठीक है, कि कितनी जो है ऑन टाइम वेदर में पहुँच पाई हैं और कितने टाइम के अंदर पहुँच पाई हैं। सपोज 15 मिनट्स के डिले के अंदर वो ट्रेनें पहुँच पाई हैं ऑन टाइम, तो उसके लिए हम एक न्यू फार्मूला बनाएंगे जिसमें हम वेरिएबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेम अगेन हम न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो है कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने फॉर्मूला दे दिया। तो हमने एक वेरिएबल बनाया टोटल ट्रेन के नाम से, ठीक है। एक मैंने वन टाइम मतलब ऑन टाइम मैंने यहाँ पे वेदर लिखा है, वेदर इम्पैक्ट, ठीक है, एंड वेरिएबल बनाया टोटल ट्रेन कैलकुलेट किया है, काउंट रोज किया, ठीक है। ट्रेन डेटा सेट मतलब हमारे जो पूरा डेटा सेट है उस पर, एंड ट्रेन डेटा सेट वेदर इम्पैक्ट आपको पता है हमें इज इक्वल टू 1 से मैंने डिनोट किया है। और सेम अगेन वेरिएबल बनाया ऑन टाइम ट्रेन, ठीक है, कैलकुलेट काउंट रोज डेटा सेट एंड ट्रेन डेटा सेट वेदर इम्पैक्ट, ठीक है, इसको भी नोट किया हमने 1 से। और जो हमारे पास ट्रेन डिले हुई है 15 मिनट के अंदर अंदर और जो टाइम पर पहुंच गई है, ठीक है, एंड यहाँ पे रिटर्न और जो हमने वेरिएबल बनाए हैं दोनों, एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, तो उसको जो हमने यहाँ पर ऑन टाइम ट्रेन टोटल ट्रेन,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसको डिवाइड कर दिया जाके हमारी जो कैलकुलेशन है परसेंटेज है वो निकल कर आ जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे तो हमारा मेजर यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं एंटर कर देता हूँ, हमारा मेजर जो है वो रेडी हो गया। एंड सेम अगेन हम करेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, अभी कुछ फॉर्मेट वगैरह मत करना, क्योंकि हम पहले यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट कर लें, उसके बाद यहाँ पे हम अपने मतलब अच्छे से फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन टाइम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0.77 आ रहा है। एक बार हम इस पर दोबारा से अगेन क्लिक करते हैं, जो हमने मेजर बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर हम परसेंटेज का साइन दे देते हैं। एंड यहाँ पर हम दोबारा से जो यहाँ पे 2 है उसको हम 0 कर देते हैं। तो हमारा हो गया होगा आई थिंक। अभी नहीं, एक मिनट, इसको भी कर देते हैं, 0 कर देते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे 77% आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे टेबल व्यू पे जाते हैं। टेबल व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ट्रेन स्टेटस है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कैंसिल, डिले एंड ऑन टाइम। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, अब मैं देखना चाहता हूँ कि वेदर इम्पैक्ट से कितनी ट्रेनें हमारी जो है कैंसिल हुई हैं। ठीक है, तो एक बार हम चलते हैं अपने कैनवास पर। ठीक है, डेस्क, एंड एक न्यू मेजर बनाते हैं अगेन। क्या कुछ इस तरीके से, और हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रेन कैंसिल। ठीक है, या डबल टी, एंड यहाँ पे टोटल ट्रेन, डबल टी टोटल ट्रेन। ठीक है, एंड यहाँ पे कैंसिल लिख देता हूँ, कैंसिल। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, काउंट रोज, काउंट रोज यहाँ पे कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से ट्रेन डेटा सेट ले लिया है। ब्रैकेट यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, कोमा कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्पैक्ट, ट्रेन वेदर इम्पैक्ट इज इक्वल टू 1। इतना हमने करने के बाद आगे बढ़ते हैं, कोमा दे देंगे यहाँ पे भी। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है हमारा ट्रेन स्टेटस, ट्रेन स्टेटस आ गया। अब हम क्या, हमको क्या करना है, फिल्टर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम कैंसिल लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल लिखेंगे, कैंसिल का ही जानना है हम लोगों को। कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे एंड इन्वर्ट कॉमा कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करना है, इज इक्वल टू दे देंगे। ये हो गया हमारा, एंड यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एक और मेजर में दिक्कत बन के नहीं आया, इसमें कुछ दिक्कत हो गई है। तो एक बार फाइंड आउट करते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई है इसमें। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमको क्या करना है, ट्रेंड डेटा सेट पे फिल्टर दे देंगे सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि फिल्टर आउट भी कर रहे हैं ना साथ में, तो यहाँ फिल्टर देते हैं। ये हमने फिल्टर दे दिया। ठीक है, यहाँ पर हम एंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एंड का यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा एंड होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एक को। ठीक है, तो यहाँ तक फॉर्मूला हमारा ठीक हो गया, एंड हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। तो सेम अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर सेम अगेन हटा दूंगा इसको, और यहाँ पर टॉप डाउन कर दो, तो हमारे पास आ गई टोटल ट्रेन जो है कैंसिल हुई है वेदर इम्पैक्ट से 83। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हम टेबल पे चलते हैं एक बार, मैं आपको कुछ चीज़ें मैं समझा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो डेटा है एक न्यूमेरिक डेटा है। ठीक है, नो शो का। अब मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे कितने परसेंटेज हैं जो नो शो हो रही हैं। ठीक है, उनका परसेंटेज देखना चाहता हूँ। और ठीक है, अगर मैं एक टेबल कार्ड में ले लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल से कंट्रोल भी करेंगे कि टेबल कार्ड में अगर ले लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके से न्यू मेजर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू मेजर ले लेंगे, तो जैसे हमारे सामने दोबारा से इंटरफेस आ जाएगा एक न्यू मेजर का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं कंट्रोल वी कर दूँगा, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला है वो कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है,
तो वहाँ से भी जाके कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख के कॉन्सेप्ट बनाकर आपको बहुत जल्दी जल्दी और इजीली समझाऊंगा, ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आए, ठीक है, टाइम आपको कम कंज्यूम हो और आपको अच्छे से समझ में भी आए, इसलिए मैं फॉर्मूला ऑलरेडी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एक मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया है, ठीक है, नो शो एट वेदर इम्पैक्ट एंड इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल हमने किस नेम से बनाया, टोटल ट्रेन, ठीक है, वेरिएबल टोटल ट्रेन कैलकुलेट काउंट रोज, एंड अपना डेटा सेट ले लिया हमने, ठीक है, देन कॉमा एंड फिर से दोबारा डेटा सेट एंड वेदर इम्पैक्ट, ठीक है, जो हमने यहाँ पे इक्वल टू दिया है वो 1 से दिया है, 1 से नोट किया है, ठीक है। फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया, नो शो ट्रेंड, ठीक है, फिर हमने दोबारा से कैलकुलेट रो एंड ट्रेन डेटा सेट, जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इजीली लिख सकते हो। और ये अगर जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे पास, वो सोच रहे हैं कि हमने ये स्टेप बाय स्टेप कैसे किया हुआ है, मतलब यहाँ पर कॉलम को हमने एंटर कैसे किया, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, हमको ओल्ड दबा के एंटर करना है, तो आपके नीचे एक रो बन जाएगा इस तरीके से, 5 6 7 ऐसे वाला। तो कंटिन्यू करते हैं, काउंट रो ट्रेंड डेटा सेट एंड कोमा, ठीक है, फिर अगेन ट्रेंड डेटा सेट वेदर इम्पैक्ट, और हमने इसे 1 से डिनोट किया है, ठीक है, फिर ट्रेंड डेटा सेट, और हमें दोबारा से हमने 1 से नोट किया है, ठीक है, कि हमें 1 से ही देखना है, ठीक है, एंड यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके रिटर्न करेंगे डिवाइड नो शो ट्रेंड, और ये कॉमा देके फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन टोटल ट्रेंड, ठीक है। आप लोग सोचोगे जब ये नो शो ट्रेन और टोटल ट्रेन हमने कहाँ से लिए, तो मैं आपको जो नए आए जिनको वेरिएबल्स नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूँ, हमने जो वेरिएबल्स बनाए, जो हमने ये बनाए टोटल ट्रेन एंड नो शो ट्रेन, ठीक है, तो इसको वेरिएबल बोलते हैं। जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके सिंटेक्स में शो होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बारी, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने जो वेरिएबल बनाया नो शो ट्रेन, तो ये हमारे सिंटेक्स में शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो इस तरीके से ये हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ एक बारी, तो हमारा जब एंटर कर देंगे हमारा न्यू मेजर बन के रेडी हो गया है। अब उसको हम एक बार ड्रॉप डाउन कर देंगे यहाँ से उठा के यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे हमारा 6 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार कवर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे मैं परसेंटेज का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगेन हमारा जो 0 है वो कर देते हैं इस तरीके से कुछ, तो आप देख सकते हैं 6% हमारा निकल कर आया है, ठीक है। नो शो रेट वेदर इम्पैक्ट, समझ गए। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक कार्ड लेके दिखा देता हूँ आपको अगेन दोबारा से, सपोज अगर मैं मेजर नहीं बनाता, सपोज मैं मेजर नहीं बनाता, अगर मैं नो शो इस तरीके से देखना चाहता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि यहाँ तो सम हो के मिल रहा है ना आपको, यहाँ पे सम हो रहा है, यहाँ 551 आ रहा है, सम आ रहा है। अगर हम यहाँ पे भी क्लिक करते हैं, ठीक है, सपोज, तो फिर यहाँ पे भी हमें काउंट देखने को मिलता है, एवरेज देखने को मिलता, मैक्सिमम देखने को मिलता। तो मेजर बनाना इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। मेजर से आप बहुत कुछ सीखोगे, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सीखोगे, जिन्होंने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट के बारे में नहीं पता, वो मेरी ओल्ड वीडियो जाके देख सकते हैं जो डेक्स फॉर्मूले के ऊपर है, वहाँ पर आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, और मेजर बनाना क्यों ज़रूरी है, और मेजर और डेक्स फॉर्मूले में क्या डिफरेंसेस हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम एवरेज निकालेंगे डिले मिनट्स का, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं डिले मिनट्स का, तो इसके लिए हम न्यू मेजर बना लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, एंड न्यू मेजर पे मैं क्लिक करूँगा अगेन, एंड न्यू मेजर बनाएंगे हम, और मैं यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, AVG, ठीक है, एंड एम, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मैं डिले भी लिख देता हूँ ताकि हमको याद रहे, या डी से डिनोट कर देता हूँ तो पता ही रहेगा, डी मिनट, ठीक है, सभी को पता रहेगा। एंड यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, सबसे पहले कैलकुलेट फॉर्मूला, फिर एंड एवरेज, एवरेज निकालना है हमें, एवरेज किसका निकालना है, डिले मिनट्स का निकालना है, एंड ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, ठीक है, अगेन करेंगे, तो हम एंटर करेंगे तो हमारे पास कुछ एवरेज आ जाएगा, इसका मेजर बन के रेडी हो जाएगा, तो हमारा मेजर बन के रेडी हो गया, ठीक है। एंड फिर अगेन हम एक कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करेंगे,
किसी भी आप क्लिक करिए कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो यहाँ पे एक हमारा कंट्रोल सी कंट्रोल वी हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे कट एंड ड्रॉप डाउन कर देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा एवरेज निकल कर है डिले मिनट्स का। ठीक है, अब टेबल व्यू पे चलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार चाहता हूँ कि टेबल व्यू पे एक हम न्यू कॉलम बनाए ताकि इसमें हम अदर अलग वेदर काउंट करें, इम्पैक्ट काउंट करें। ठीक है, तो एक न्यू कॉलम हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे न्यू कॉलम का इंटरफेस आ जाएगा और हमारे पास न्यू कॉलम का ऑप्शन आ गया। तो ये कॉलम है आपके एक्सेल में भी अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको सेम रखना चाहते हैं तो एक्सेल में भी अपडेट हो सकते हैं। ठीक है, मेजर अपडेट नहीं होते एक्सेल में, आपको मैं ये पहले भी क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम डालेंगे वेदर इम्पैक्ट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेदर इम्पैक्ट। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर। आगे हम चलते हैं। आगे हमें क्या करना है, इफ का यूज करता हूँ अगर। ठीक है, टेबल डेटा सेट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें जो है वेदर इम्पैक्ट लेना है। तो एक बार हम पूरा ही सेट ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे वेदर इम्पैक्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे इक्वल टू देंगे और हम इसको वन साइड नोट करेंगे। ठीक है, एंड आगे हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे हम वेदर इम्पैक्ट। ठीक है, वेदर इम्पैक्ट लिख लेंगे हम एंड इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इतना करने के बाद एंड यहाँ पे हम कॉमा कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे नो वेदर इम्पैक्ट। वेदर इम्पैक्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे भी हम इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे इस तरीके से। एंड यहाँ पे भी हम इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे। ठीक है, इसके बीच में हम स्पेस कर देंगे। यहाँ पे हमारा स्पेस हो गया। क्या करेंगे, कॉमा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉमा कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही एंटर हो जाएगा तो आप देखोगे कि हमारे पास जो ये वेदर इम्पैक्ट है वो कॉलम चुन लेगा, उसके अंदर हमारे पास वेदर इम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वेदर इम्पैक्ट शो शो हो रहा है, वेदर इम्पैक्ट एंड वेदर इम्पैक्ट। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना टेबल व्यू पे जाएंगे। ठीक है, रिपोर्ट व्यू पे, सॉरी, रिपोर्ट व्यू पे जाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं साइड कर देता हूँ, ये हमारा साइड हो रहा है। एंड मैं उसके बाद क्या करना चाहता हूँ, मैं एरिया चार्ट लूँगा। ठीक है, बाहर क्लिक करिए कैनवास पे, आप एरिया चार्ट लेना। हमारे पास एरिया चार्ट आ गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमने जो चीज़ें बनाई थी, जो हमने बनाया था, एक हम ये ड्रॉप डाउन कर देंगे। ठीक है, और हमने एक ये कॉलम बनाया था उसको हम ड्रॉप डाउन करेंगे। कुछ इस तरीके से हमारे पास चार्ट आया है। ठीक है, ये इस तरीके से। इतना सभी को समझ में आया। यहाँ पर हम ट्रेन काउंट ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रेन काउंट। आप चाहो तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर सकते हो, ना आप यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन कर सकते हो। चाहो ओवर करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा एवरेज डिलेमेंट। ठीक है, एंड ट्रेंड काउंट यहाँ पे सबका अलग अलग शो होगा। वेदर इम्पैक्ट अलग है एंड नो वेदर इम्पैक्ट उसका अलग है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, कुछ इधर कर देता हूँ स्मॉल करके। ठीक है, यहाँ मैंने स्मॉल कर दिया है। इसको भी बाद में हम फॉर्मेट करेंगे। एंड मैं एक न्यू चार्ट लेता हूँ, कस्टम चार्ट। ठीक है, एंड उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सेटिस्फेक्शन स्कोर काउंट करना चाहता हूँ, उसका एवरेज भी निकालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक न्यू मेजर बनाऊंगा। ठीक है, ऊपर क्लिक करके आप न्यू मेजर बना लेना। न्यू मेजर बनाओगे आपके सामने सेम इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सामने एक इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, इसको रीनेम कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे
एवरेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, स्कोर। एंड यहाँ पे मैं कैलकुलेट का फॉर्मूला यूज करूँगा, एंड हमें एवरेज भी काउंट करना है, तो एवरेज एंड टेबल डेटा सेट सेटिस्फेक्शन स्कोर एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, ये देखो कितना सिंपल था। तो हमने काउंट कर लिया, तो हमारा जो है बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा रेडी हो गया, वो रेड दिखा रहा था, थोड़ा प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा था, तो इस वजह से वो रेड हो रहा था, ठीक है ना। हम डाल देंगे सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन कर देंगे, तो हमारा बन गया है, ठीक है। और फिर हम चाहते हैं कि एक वेदर इम्पैक्ट का भी देख लेते हैं, तो इसी के साथ वेदर इम्पैक्ट भी हो गया हमारा। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, बाकी इसको फॉर्मेट अभी करते हैं थोड़ी देर में, जस्ट, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पर लेजेंड में से इन्वॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन वेदर का है हमारे पास 6.9, ठीक है। एंड जो इम्पैक्ट वेदर का है वो 6.84 है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ऑल ओके। तो अब हम चलते हैं रिपोर्ट व्यू में। रिपोर्ट व्यू में मैं चाहता हूँ एक कैंसिलेशन, एक हमारे पास अलग से टेबल हो, कॉलम हो। तो उसके लिए मैं एक न्यू कॉलम लेता हूँ, ठीक है। न्यू कॉलम लेने के बाद आप हमेशा की तरह हमारे सामने सेम इंटरफेस आएगा। तो कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या क्या करा है क्या नहीं करा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैंसिलेशन रिनेम किया इज इक्वल टू एंड इफ का यूज करके ट्रेन डेटा सेट स्टेटस, हमारे पास किस चीज़ का स्टेटस है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑन टाइम है, यहाँ पे इसमें कैंसिलेशन का भी ऑप्शन होगा, ठीक है। मैं अभी दिखा दूंगा, यहाँ पे कैंसिल इन्वर्टेड कॉमा में, एंड यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे कैंसिल्ड, ठीक है, अगेन। और फिर यहाँ पे हमारा नॉट कैंसिल्ड, क्योंकि हमने वन टाइम का तो बना लिया था, ठीक है। हमारा कैंसिल और नो कैंसिल का रह गया था, ठीक है। तो एक बार हम इसे भी देख लेते हैं, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एंटर करोगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से कॉलम आएगा बनकर। ये हमारा एक कॉलम बन के कैंसिलेशन का तैयार हो गया, ठीक है। कैंसिल एंड नॉट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर रिपोर्ट व्यू पे आ जाने के बाद हम यहाँ पर एक डोनट चार्ट ले लेते हैं, बाहर क्लिक करके डोनट चार्ट में ले लूँगा यहाँ पर। तो हमारे पास डोनट चार्ट आ गया। एंड उसके बाद जो हम एक मैं ट्रेन आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। हमने एक कॉलम बनाया था कैंसिलेशन का, वो मैं ले लेता हूँ। इसको हटा के इसको यहाँ पे कर दूंगा मैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ लेने के बाद ट्रेन आईडी लेने के बाद, ठीक है, ये हमने ले लिया। एंड यहाँ पे हम ले लेंगे मिनट्स, ठीक है। मिनट्स हो गया हमारे पास। तो आप जब ओवर करेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा नॉट कैंसिल, ठीक है, फ्लाइट आईडी देखने को मिलेगी, और जो मिनट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो मिनट्स है वो उसका सम हो रहा है, चाहो तो इसको हटाकर आप काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। या अदरवाइज आप इसको हटा के आप दूसरी चीज़ भी ले सकते हो, काउंट ऑफ सीट्स, ठीक है, ये भी हो सकता है हमारा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो इसको मैं अभी साइड कर देता हूँ, ठीक है। या इसको मैं साइड ही रहने देता हूँ इस तरीके से, और जो अभी जैसा है वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि उसका सभी का फॉर्मेट एक साथ करेंगे, ठीक है, तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी साथ हम मैचर बना लेंगे, सारे सब चीज़ हम सब कुछ चीज़ कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर ही लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हम जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगर इस तरीके से आपके पास शो हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे फ़ॉन्ट पे जाना, जनरल पे आप चाहोगे, और यहाँ पे कॉलम भी दे रखा है। कॉलम में अगर आप चेंज करना चाहो तो कुछ इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे वन से मैं चाह रहा हूँ चेंज करना, तो जैसे कि सपोज मैं चाहता हूँ ये रेड हो, कुछ इस टाइप का हो, या इस टाइप का हो, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ज़ीरो वाला, तो इस तरीके से कुछ भी इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। और टाइटल आपको ठीक करना है, यहाँ पे टाइटल पे जाना, ठीक है। टाइटल को हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, टाइटल पे जाने के बाद ये
ये ओपन किया, इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा हो गया तो टाइटल हमारा बड़ा ज़्यादा हो रहा है ना, और फिर यहाँ से हम इतना ठीक है, इतना हमारा टाइटल ठीक है। चाहो तो आप इसमें कलर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एफएक्स कंडीशन है, तो आप यहाँ पे इस पे जब क्लिक करोगे यहाँ पे फील्ड एंड, या इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, अभी इसमें नहीं जाते, ठीक है। हेडिंग आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ये हेडिंग चेंज का ऑप्शन है, ठीक है। नॉर्मल, ओके, नॉर्मल हो गई, और इसको हम 20 में ही कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा, यहाँ पर आप दे सकते हो डिवाइडर भी दे सकते हो, ठीक है। स्पेसिंग देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इफेक्ट में आप जब आएंगे, इफेक्ट में बैकग्राउंड कलर अगर कुछ देना है तो आप दे सकते हो, कुछ इस तरीके से अगर बैकग्राउंड कलर देना है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। रिमूव करना चाहो तो रिमूव भी हो जाएगा बैकग्राउंड, ठीक है। एंड हम यहाँ पर क्या देखेंगे, और विजुअल बॉर्डर कुछ इस तरीके से हमारा विजुअल बॉर्डर आ गया, ठीक है। शेडो, शेडो भी हमने दे दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। बॉर्डर में हमें कुछ नहीं करना, अगर हम एक्सेस पे जाएंगे तो हम इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये ब्लैक हो गया, चाहो तो इसकी वैल्यू बंद भी कर सकते हो, बट अगर शो करना है तो यहाँ तो ये तो शो करना होगा, इसलिए जाहिर सी बात है, तो ये हम शो ही करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टाइटल दे रखा है, तो टाइटल लेआउट, लेआउट में कुछ चेंजेस करने हैं तो लेआउट में कुछ इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड वाई एक्सिस पे अगर वैल्यू को क्लोज करना है, हटाना है, तो वो भी कर सकते हैं हम, जैसे ये वैल्यू अगर ये हटाना है तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल में ऑफ कर दिया, टाइटल की हमें ज़रूरत नहीं है। लेजेंड, एक बार लेजेंड देख लेते हैं। लेजेंड हमारे सेंटर में होना चाहिए, हम सेंटर में लेजेंड कर दिया हमने, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो आप सेम फॉर्मेट भी कर सकते हो, कैसे करेंगे, इस पे करना है, और आप फॉर्मेट पैटर्न यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से हो गया, हमारा जो वर्क हो गया वो आधे से भी ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है। तो बहुत ही यूनिक स्टाइल होता है फॉर्मेट पैटर्न। तो जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस वीडियो में आए, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, और जिसको डेटा एनालिसिस पूरा सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उसको अब हेल्पफुल मिले, क्योंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉस्टली सिखाई जाती हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, ठीक है। कम से कम 50,000 से लेके 20,000 का पैकेज होता है उनका कोर्स का, ठीक है। डिमांड उनकी यही रहती है, क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। और आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना ज़्यादा समझ में आ रहा है, आप बता सकते हैं, ताकि हम भी आपको लिए और बेहतर से बेहतर चीज़ लेकर आएँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, इस पे हम जो ट्रेन वेदर इम्पैक्ट है, इसको एक बार देख लेते हैं क्लाउड वैल्यू में जाकर, ये ठीक है। एंड यहाँ पे लेवल हमारा ऑन ही है, लेवल में भी देख लेते हैं, तो ये हमारी ये चीज़ ठीक होगी, ठीक है। अब इसी के तरीके से सेम फॉर्मेट एंड सेम फॉर्मेट, इसको भी हम सेम फॉर्मेट ही करेंगे, ठीक है। ये सब हमने कर लिया, अब मैं इसको सही से अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं सही से यहाँ पे इसको अलाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा हम इसकी विड्थ भी छोटी कर देंगे, कुछ इस टाइप से। चाहो तो इससे भी आप थोड़ा सी विड्थ इसकी छोटी कर सकते हो। आप प्रॉपर तरीके से इसको मेजर करके भी अलाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें विड्थ मेंशन दे रखी होती है, तो आप विड्थ भी कर सकते हो, बट मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। जैसे ये बॉक्स छोटे बड़े हो गए ना, तो लेकिन आपको प्रॉपर ही रखना है, क्योंकि प्रोफेशनली ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, आपको भी अच्छे से ही सीखना है, ठीक है। प्रोफेशनली आपको वर्क करना है अपनी फील्ड में, तो आपको सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। को भी मैं यहाँ से हटाकर यहाँ रख देता हूँ, इसको मैं हटा के यहाँ से यहाँ, और इसको मैं कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ यहाँ पे, एक बार फॉर्मेट पैंट एंड सेम अगेन, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, एंड इसकी विड्थ मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा छोटी हुई है। कुछ इस तरीके से हमने इसकी विड्थ को एडजस्ट कर दिया है। थोड़ा बहुत फ़र्क हो रहा है तो आप जाके ऐसे यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके
यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो इसकी विड्थ, इसकी विड्थ हाइट एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो 140, ठीक है, एंड जो इसकी अराउंड होगी 190 अराउंड कुछ ऐसी होगी, तो वो तो हमारा ठीक होगी ना। अब चाहो तो इसकी भी हमने 140 रखी थी ना, एंड 190 हमने इसकी रखी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अच्छा लग रहा है, अब बढ़िया लग रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा, ये मैंने इसको इधर कर दिया, ठीक है। चाहो एक तो एक और रह गया हमारा, तो हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे हमारा एडजस्ट हो जाएगा फॉर्मेट, इस तरीके से हमने कर दिया है, ठीक है। इसको भी हमने डन कर दिया, यहाँ पे सब कुछ कर लिया है, ठीक है। तो मैं आप एक बार इसको भी बता देता हूँ। जो मैंने डोनल चार्ट लिया है इसमें मैंने वेदर इम्पैक्ट एंड ट्रेंड काउंट भी डाला है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर लेना उसको। जो हमने पहले बनाया था वो मैंने हटा दिया है। और फिर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा लेबल्स में कर लूँ, ठीक है। तो मैं इसको सेम अगेन इससे दिखाऊंगा रेड से, ठीक है। वेदर इम्पैक्ट जो है हमारा, ये कलर, या कलर चेंज कर लेते हैं हम, कलर दूसरा ले लेते हैं, येलो, इस टाइप का। इसका भी हम चेंज कर देते हैं कलर। यहाँ पे कॉलम, ये हमने कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। नाम न करने के बाद लेकिन इस पर हम दोबारा चलते हैं और इसकी हम एक बार टाइटल भी, ठीक है। टाइटल इसको सेंटर में कर देते हैं हम, ठीक है। और चाहो तो यहाँ पे इफेक्ट में जाकर एक बार शेडो भी होना है, विजुअल बॉर्डर तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। डेटा लेवल भी हमारा ऑन है। वैल्यू जो है हमारी ब्लैक होनी चाहिए, तो हमारी ब्लैक वैल्यू हुई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसको मैं एक बार, इसको भी हमने फॉर्मेट एंड पेंटर, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसको भी कर लिया है। थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा मैं इसको, ताकि दिखने में अच्छा लगे, ठीक लगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से, एंड इसको भी कुछ इस तरीके से हमने कर देंगे। एक बार इनकी विड्थ मैं सेट कर देता हूँ, ये प्रॉपर्टीज में जाके, ठीक है। यहाँ मैंने जो है इसकी विड्थ हम डाल लेते हैं 1 to 20, ठीक है। एंड 4 10, सेम इसकी भी हम डाल लेते हैं 220 एंड 4 10। तो ये बराबर होगा, ठीक है। एक बार इसको हम अलाइन कर लेते हैं, फॉर्मेट पे जाके अलाइन, ठीक है। और ये हमारा कैसे अलाइन होगा, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो हमने इस तरीके से अलाइन कर लिया। अब बारी है हमारी इसकी टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया यहाँ पे। यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रेन वेदर इम्पैक्ट, ठीक है। और इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसके हम फॉन्ट चेंज कर देंगे बोल्ड, ठीक है। एंड यहाँ से सेंटर में जाने के बाद ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरीके से, या थोड़ा और बढ़ा देंगे। ये हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये हमारा हो गया, ठीक है। इसको उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। और इसको भी फॉर्मेट पैंटर्न, ठीक है। तो ये हमारा, ये भी डन हो गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पर, हम कैनवास बैकग्राउंड देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाहर क्लिक करो कैनवास पे, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज,
एंड कैमरा आउट बैकग्राउंड, ठीक है। एंड यहाँ पे आप क्लिक करोगे, चाहो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। सपोज जैसे कि यहाँ पे ये कलर है, तो ये कलर भी चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। चाहे आप डार्क है, मतलब हल्का लाइट एंड डार्क कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है, आप इस अप टू यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, कलर को रिमूव करेंगे, ठीक है। इमेज ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, जो इमेज है मैं आपको लिंक पर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। अगर बाई चांस किसी को प्रॉब्लम हो रही है वो इमेज डाउनलोड करने में, तो वो मेरे टेलीग्राम पेज पे जाके भी वहाँ से ले सकते हैं, तो मैं वहाँ पे भी डाल दूँगा, ठीक है। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ओपन मैं करूँगा, ओपन करने के बाद कुछ हमारे पास इस तरीके से इमेज जो है आ जाएगी बन के, तो कुछ बढ़िया सा लग रहा है हमें, ठीक है। चाहो तो आप कुछ चीज़ चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इफेक्ट पे यहाँ पे भी, ठीक है। टाइटल आप चाहो तो टाइटल वाइट भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो, मैं आप सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो इट्स आपके अकॉर्डिंग है, आपको कैसा रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी वो चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और, जैसे कि सपोज यहाँ पे कुछ लोग परेशान होते हैं, पूछते भी हैं कि इस जगह पे यहाँ पर बैकग्राउंड कैसा आता है फुल कवर अप। तो मैं आपको बताता हूँ, एक बार आपको बाहर क्लिक करना है, ठीक है। कैनवास पे जाना है एंड यहाँ पे वॉलपेपर है, तो यहाँ पे इमेज, और यहाँ पे ओपन करेंगे, तो आप देखोगे कि हमारे पास पूरा ही नीचे तक का हमारा कवर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया, आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है। मेजर हमने सीखे हैं, हमने चीज़ सीखी हैं कि आपको कैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट को बनाना है। तो इस बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे और मेरी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। और किसी को कोई प्रोजेक्ट बनवाना हो या कोई चाहता हो अपने डिमांड पे, तो वो कमेंट में बता सकता है कि किस प्रोजेक्ट पे हमें काम करना चाहिए।